टाइट्रेशन का ऑक्सैलिक एसिड वर्सेस KMnO4। ये आपके पास है ऑक्सैलिक एसिड, ये है KMnO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ध्यान देंगे ऑक्सैलिक एसिड और KMnO4 के थ्रू इनका मोलरिटी किस तरीके से एक्सपेरिमेंटल में वेरीफाई करेगी, किस तरीके से आप इसके स्ट्रेंथ को या इसके एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से करेंगे। पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी। एक होगी स्पैचुला की रिक्वायरमेंट्स, वेजिंग मशीन की रिक्वायरमेंट्स, ठीक, इसे वाच ग्लास बोलते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी। इसको ब्यूरेट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ब्यूरेट। और इसको क्लैंप बोलते हैं, सिर्फ इतने पार्ट को, ठीक है, क्लैंप। और इसको पूरा बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड, ठीक। ये ब्यूरेट स्टैंड है, ये क्लैंप है, ये ब्यूरेट है। इसको इस तरीके से इसमें होल्ड करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे कुछ इस तरीके से प्रेस करना है इसको, ठीक, ऐसे प्रेस करिए। प्रेस करने के बाद आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। एडजस्ट करने के बाद आप इसको इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से 0 से लेकर 50 ml तक होता है इसमें मार्किंग। आप ये जो 0 है ये अपने आई कांटेक्ट के हिसाब से सेटअप कर सकते हैं, जहां तक आप देख पाते हैं। इसको ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं, इस तरीके से, ठीक। और इसको बोलते हैं नोक, ठीक है, ब्यूरेट की नोक है ये, ठीक है। बेटा थोड़ा डोर क्लोज कर दो एक लोग तो। इसकी नोक को क्लोज कर देंगे और क्लोज करने के बाद ध्यान देंगे इनके बाद और इस एक्सपेरिमेंट में कितनी रीडिंग आपको करनी होगी। कम से कम आपको 3 से 4 रीडिंग करनी होगी। 3 रीडिंग में तीसरी, जब आप 3 रीडिंग करेंगे, 3 रीडिंग में कम से कम एटलीस्ट 2 रीडिंग में आपकी सेम पॉइंट पे आनी चाहिए। इसलिए आपको 4 बीकर की आवश्यकता पड़ेगी कोनिकल, ठीक है, 4 बीकर पड़ेगी। और जितने ml का आप सॉल्यूशन बनाएंगे उसका एक टॉप बॉटम या कह लीजिए वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क की एक जरूरत होगी। तो हम 250 ml का बनाएंगे, कितने का, 250 ml का, एक हमें इसकी रिक्वायरमेंट्स होगी। और साथ साथ केमिकल रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी, डाइल्यूट H2SO4 चाहिए, डाइल्यूट, और KMnO4 सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, जो ये है। और आपके पास KMnO4 सॉल्यूशंस ये है, ऑक्सैलिक एसिड ये है। ऑक्सैलिक एसिड सॉलिड स्टेट में होगा, इसको आपको बनाना होगा ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशंस का मतलब होता है जो भी इसका अमाउंट है प्लस वाटर, डिस्टिल वाटर ले लीजिए, कोल्ड वाटर ले लीजिए, हॉट वाटर ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद और किसकी जरूरत पड़ेगी, टेस्ट ट्यूब की। किसकी, टेस्ट ट्यूब। ये है हमारे पास टेस्ट ट्यूब, दो तरीके के, एक नॉर्मल है, एक बोरोसिलिकेट की है। ये हीटिंग टेस्ट ट्यूब होती है, ठीक है, बोरोसिलिकेट की। तो ये टेस्ट ट्यूब की रिक्वायरमेंट्स होगी। टेम्परेचर मीटर की भी रिक्वायरमेंट्स होगी, थर्मामीटर, जिसमें हम ये रिएक्शन 50 से 60 डिग्री के बीच में ही इस रिएक्शन को हम करेंगे, 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस पर। ग्लास रॉड की रिक्वायरमेंट्स होगी, इसे ग्लास रॉड बोलेंगे। ये पिपेट बोलेंगे इसको, ठीक है, पिपेट की रिक्वायरमेंट्स होगी। बट आप पिपेट को चाहें तो यूज कर भी सकते हैं, और पिपेट की जगह आप ये छोटी वाली टेस्ट ट्यूब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिपेट जो होता है 20 से 25 ml का होता है, जैसे ये 25 ml का है, तो हमें 20 ml की रिक्वायरमेंट्स होगी। तो आप एक टेस्ट ट्यूब जो होती है छोटी वाली 20 ml की होती है, कितने, 20 ml की एक छोटी टेस्ट ट्यूब होती है। तो आप इससे भी मेजर करके पलट सकते हैं, और माउथ से सक करके इससे भी कर सकते हैं। लेकिन माउथ से सक करने में कुछ बच्चे ज्यादा ही खींच लेते हैं, ठीक है, माउथ के अंदर आ जाता है, तो अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस है तो वो दिक्कत करेगा, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए टेस्ट ट्यूब से ही आप मेजर कर लेंगे, ठीक। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं, इसका प्रोसेस जानते हैं। तो आपको जैसे क्वेश्चंस में मोलरिटी के अकॉर्डिंग जो भी सब्सटेंसेस गिवन रहेंगे, यहाँ मैंने मार्कर रखा था, 2 मार्कर जगह, M/20 या M/50 जो भी मोलरिटी गिवन होगी आपको, M/20, M/20 का मतलब 1/20, M/20 का मतलब क्या है, 1/20, M/10 का मतलब 1/10। तो जो भी दिया रहेगा M/20, M/10, M/40, उसी के अकॉर्डिंग आप क्रिएट कर लेंगे मास। जितना आपका मास आएगा उस मास को आप मेजर करेंगे, किससे, वेजिंग मशीन से। और ये वॉच ग्लास है, तो ध्यान देंगे पहले वॉच ग्लास को बिल्कुल क्लीन कर लेना है, ठीक। क्लीन करने के बाद इसको ऑन करना है, ऑन कर लिया हमने। ऑन करने के बाद इस पे जो रीडिंग आएगी, अभी वो 0 ग्राम दिखा रहा है, ठीक है। फिर आपको इसको कर लेना है टेयर, क्या, टेयर।
ये टेयर कर लिए जीरो हो जाएगा, अगर जीरो रहेगा तो भी, नहीं रहेगा तो भी आपको टेयर कर लेना है, ठीक। अब जितना आपका गिवन मास आया है इस मोलरिटी के अकॉर्डिंग उतना मास आप ऑक्जेलिक एसिड का ले लेंगे क्वार्ट्ज ग्लास पर, ठीक। अभी देखिए 1 ग्राम हो चुका है, हो गया है ना। ये लगभग 4 से 5 ग्राम, थोड़ा सा और हम कम कर लेते हैं इसको, 4 हो चुका है। थ्री हो चुका है, तो 3 या जो भी आपको रिक्वायरमेंट्स होगी उसी के अकॉर्डिंग ले लेना है आपको, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, ये जो सब्सटेंस है इसको एक छोटे सिलिंड्रिकल बीकर में आउट कर लेना है कुछ इस तरीके से, ठीक। आउट करने के बाद आपको क्या करना है, इस वॉच ग्लास को 1 से 2 बार वॉश करके इसमें आउट करना होगा, ठीक। ये डिस्टिल वाटर से, ध्यान दें एक भी पार्टिकल्स इसके बाहर ना जाने पाए, ठीक है, नहीं तो आपकी रीडिंग मिस आएगी। तो इस तरीके से इसको 100 ml तक लेके जाएंगे, कितना, अभी 80 क्रॉस कर चुका है, 20 और करेंगे तो 100 हो जाएगा। ये 100 ml हमने इसको ले लिया है, ठीक। डिस्टिल वाटर मिक्स किया, अब इसको ग्लास रॉड की हेल्प से मिक्स करना है, किसकी हेल्प से, ग्लास रॉड। ये है हमारे पास ग्लास रॉड, इस तरीके से मिक्स करना है कि जो ऑक्जेलिक एसिड इसके नीचे बॉटम पर बैठा हुआ है वो कंप्लीटली घुल जाए इसमें, ठीक है। अब 1 से 2 मिनट इसको मूवमेंट में लाओगे तो ऑक्जेलिक एसिड बहुत आसानी से घुल जाएगी इसमें, ठीक। कंप्लीटली डिसॉल्व कर लेना है, बात आप समझ रहे हैं ना। तो लगभग ये घुल चुका है, ठीक। अब इसको क्या करना है, इसको आपको वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में आउट करना है, किसमें, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क हमारा कितने एमएल का, 250। अब ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क 250 ml का भी आता है, 100 ml का भी आता है, 200 ml का भी आता है, 500 ml का आता है। जिसके अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे 500 ml के अकॉर्डिंग तो 500 ml का फ्लास्क यूज करेंगे, 250 ml का यूज करेंगे तो 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करेंगे। एक चीज इसमें ध्यान देंगे, यहाँ पर एक छोटा सा ये मार्क होगा सर्कुलर, ठीक, ठीक है। अब हमारे पास जो इसमें हम सॉल्यूशन भरने जा रहे हैं, अगर वो सॉल्यूशंस, ठीक है, कलरलेस है, क्या है, कलरलेस, तो ध्यान देंगे अगर कलरलेस है तो लोअर मेनिस्कस टच करना चाहिए। जब आप सॉल्यूशंस को भरेंगे सॉल्यूशन कुछ इस कर्व टाइप में चलेगा, किस टाइप में, कर्व टाइप में, उसका जो डाउन साइड बॉटम है कर्व का वो बॉटम इसको टच करना चाहिए, ठीक है, लोअर मेनिस्कस। और अगर कलरफुल सब्सटेंस होगा इसमें, ठीक है, भरेंगे आप तो अपर मेनिस्कस टच करना चाहिए, यानी कॉर्नर वाला हिस्सा जो कर्व का टॉप वाला हिस्सा है वो इसको टच करना चाहिए। तो ये सॉल्यूशंस कैसा है, कलरलेस। तो कलरलेस सॉल्यूशन है, किसको टच करना चाहिए, लोअर मेनिस्कस को, और इसको ग्लास रॉड की हेल्प से इसमें आउट कर दीजिए आप।
ध्यान देंगे अभी इसमें जो सब्सटेंस लगा हुआ है थोड़ा बहुत, इसको 2 से 3 बार वॉश करना है डिस्टिल वाटर से, ठीक है। 2 से 3 बार वॉश करने के बाद इसमें ऐड करना है। यानी ऑक्जेलिक एसिड का सब्सटेंस थोड़ा बहुत भी इसमें न रहने पाए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 2 से 3 बार वॉश करना है। क्या है कि अगर सब्सटेंस कम ज्यादा हो जाएगा तो आपकी रीडिंग गड़बड़ाया करेगी या परमानेंट कलर आपको ऑब्टेंड ना हो सके। ऐसा भी हो सकता है कि आपको परमानेंट कलर ऑब्टेंड ना हो। ग्लास रॉड को भी एक बार अच्छे से धुल लेंगे डिस्टिल वाटर की हेल्प से। ठीक, अब ध्यान देंगे इसमें जो डिस्टिल वाटर को भरना है इसके लोअर मेनिस्कस तक टच करना चाहिए ना। अभी आप देख पा रहे होंगे टॉप वाला जो हिस्सा है टच कर गया, लेकिन बॉटम वाला हिस्सा टच नहीं किया। नीचे ऐसे लटका हुआ है ना, बॉटम वाला हिस्सा टच करना चाहिए इसका। ठीक, अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है तो आपको कुछ नहीं करना है, ड्रॉपर से आउट कर लेना है। किससे? ड्रॉपर की हेल्प से। एक ड्रॉपर देना बेटा, ये है तुम्हारे सामने। ठीक, अभी ये आ चुका है। ठीक, अब इसको क्या करना है? क्लोज कर लेना है। ठीक, क्लोज करने के बाद 1 से 2 बार घुमा देना है। बात आप समझ रहे हैं ना? बोलो। 1 से 2 बार इस तरीके से क्लोज करने के बाद आपको 1 से 2 बार ऐसे घुमा देना है। बात आप समझ रहे हैं? मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब मिक्स करने के बाद ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। ठीक, अभी देख रहे होंगे 1 से 2 ड्रॉप आउट हो चुके हैं। फिर से इसको बराबर करेंगे। ठीक, अभी यहां पर ये हो चुका है बराबर, आ जाइए। ठीक, अब इसमें क्या करना है? KMnO4 का सॉल्यूशन बनाना है आपको। किसका सॉल्यूशन? KMnO4 का। तो ये है KMnO4। इसमें थोड़ा सा हम डिस्टिल वाटर और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, KMnO4 लेके आना बेटा वहां से पाउडर फॉर्म में। तो पोटेशियम परमैंगनेट लिखा हो। अब ध्यान देंगे KMnO4 का सॉल्यूशन बनाने से पहले, चलिए क्या नाम है इनका? क्या नाम है? सॉरी, इसका नाम भूल जाता हूँ। चलो सॉरी, जाने तो। इधर देखो बेटा। ठीक, तो फनेल की हेल्प से इसको यहां से क्लोज कर देंगे। ठीक है, और यहाँ नोक को इसको बंद कर देना है, नोक को टाइटली। ठीक है, ठीक, और इसमें आपको भरना है 10 से 5 ml KMnO4 का सॉल्यूशन। किसका? KMnO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये हमने इसमें ले लिया है KMnO4 का सॉल्यूशन। ठीक है, फनेल की हेल्प से। इसको फनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फनेल। फनेल की हेल्प से लेने के बाद आपको क्या करना है? कुछ इस तरीके से इसको मूवमेंट में ला देना होगा, ऐसे।
चारों तरफ इसमें फनेल को लगा देना है, ये ब्यूरेट के चारों तरफ घुमा देना है, सरफेस पर एकदम लग जाना चाहिए। बात आप समझ रहे हो ना किस तरीके से कर रहे हैं? सरफेस पर कोई ऐसी जगह ना बचाओ जहां पर KMnO4 टच ना किया हो, हर जगह पे आपको टच करा देना है। इसकी चारों साइड सरफेसेस पे लगा देनी है, ठीक है। लगाने के बाद इसकी नोक को ओपन कर देना है, एक कंटेनर में, किसी कंटेनर में इसको आउट कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी, ठीक। फिर से इसकी नोक को क्लोज करना है टाइटली, ठीक, ये कर दिया क्लोज। बात आप समझ पा रहे हैं? और जैसे ही ये हुआ क्लोज, फिर से आपको भरना है क्या, KMnO4 का सॉल्यूशन, किसकी हेल्प से, फनेल की हेल्प से। अब आपको भर देना है 0 तक, यानी 50 ml पूरा भर देना है, ठीक है। अब ये कलरफुल है ना, कलरफुल को क्या करेंगे, अपर मिनिस्कस को टच कराना है, इसमें भी यहाँ 0 पर अपर मिनिस्कस, ठीक है। चलिए अभी आप देख पा रहे होंगे ये लगभग 0 के नजदीक पहुंच चुका है ना। जीरो को टच कर गया और 0 से ऊपर तक भी हमने भर लिया है ना, भर लिया है कि नहीं। अब ये 0 से ऊपर इसलिए भरा है क्योंकि अभी इसको हमें क्या करना होगा, खाली करना होगा थोड़ा सा, और ये खाली होके जाएगा कहाँ, ये जो नीचे एयर लिया हुआ है इसको फुल करना है, ठीक है। नीचे जैसे ही यहाँ तक नोक तक आता है फिर से आपको क्लोज कर देना होगा, ठीक। छोटी छोटी चीजें ध्यान दीजिएगा। देखिए एयर कैसे आउट हो रहा है, देख रहे हैं ना, ये देखिए एयर आउट, एक ड्रॉप आउट हो जाने दीजिए। ठीक, अभी ये कलरफुल है, इसको अपर मेनिस्कस तक ले आना है, यानी 0 के थोड़ा सा कार्नर इसका अपर होना चाहिए, अपर वाले पार्ट पे। खाली कर लेते हैं एक कंटेनर में, बीकर में, और 0 से बिल्कुल आई कांटेक्ट बना के रखिए। बस, तभी ये हम अपर मेनिस्कस पर आ चुके हैं, ठीक। 0 पर है ना एग्जैक्ट। अभी इसको ब्यूरेट स्टैंड में लगा लेना है, ठीक। कुछ इस तरीके से हम ब्यूरेट स्टैंड में इसको सेट कर लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान देंगे, इसको हम साइड कर लेते हैं। अभी
ये हमारे पास सॉल्यूशन ऑक्सैलिक एसिड का, ये सॉल्यूशन KMnO4 का, दोनों सॉल्यूशंस बन चुका है। अब हमें क्या करना है, एक बीकर में, इसमें एक बीकर में हमें 20 ml लेना है डाइल्यूट H2SO4 को। तो हमारे पास ये एक बीकर है, इसको हम डिस्टिल वाटर से वॉश कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। वॉश करने के बाद इसमें हमको क्या लेना है, ऑक्सैलिक एसिड का जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो 20 ml लेना है। इसका क्या है बेटा, ओ चलिए सॉरी, इसको क्लोज करके रख दो बेटा उधर, ठीक। अब इसमें क्या करना है, आपको 20 ml डाइल्यूट H2SO4 लेना है और 20 ml ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। इनका मिक्सर बनाना है, कुछ इस तरीके से आप आउट कर लेंगे। ये हमारे पास एक छोटी वाली टेस्ट ट्यूब जो कि होती कितने की है, 20 ml की। इसको इस तरीके से आपको फुल कर लेना है। देख पा रहा हूं मैंने एकदम नेक तक इसको फुल कर लिया है। ये 20 ml क्या हो गया, ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशंस। आपको इस कंटेनर में या बीकर में फिल कर लेना है, फुल कर दिया, ठीक। 20 ml ले लिया है। अब 20 ml ही आपको क्या करना है, डाइल्यूट H2SO4 ऐड करना है इसमें, ठीक है। कितना, 20 ml, सॉरी इसको भी रख दो बेटा, ठीक। अब दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपको लेना है 20 ml क्या, डाइल्यूट H2SO4। ध्यान देंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको आप आउट कर सकते हैं ड्रॉपर से। किससे, ड्रॉपर से आउट कर लीजिए। कितना, एक ड्रॉपर जो है ये वाला छोटा साइज वाला, ये जो है मीडियम, लगभग 5 ml का होता है। कितने का, तो 4 बार आप भरेंगे, अगर फुल करके भरते हैं तो 4 पंचे 20, 20 ml ये फुल हो जाएगी 4 बार में, अगर आप फुल्ली भरते हैं इसको तो। ये हमने एक बार फुल किया, फिर से एक बार फुल करते हैं इसको। ये लगभग फुल हो चुका है, थोड़ा सा खाली है, थोड़ा सा। ये आपका एग्जैक्ट बन चुका, कितना, 20 ml। अब आपको इसी में ऐड कर लेना है, ठीक। ऐड कर लिया। ऐसे आपको बनाने होंगे 4 कंटेनर में, एटलीस्ट 3 कंटेनर में, 3 बीकर में आपको इसी तरीके सॉल्यूशंस बनाने होंगे। और बनाने के बाद आपको इस तरीके से थोड़ा सा सेक कर लेना है, ठीक है। सेक यानी मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको KMnO4 का सॉल्यूशंस जो इसमें ड्रॉप वाइज ऐड करना होगा। कि कैसे, ड्रॉप वाइज ऐड। लेकिन एक चीज और याद रहे कि ड्रॉप वाइज ऐड करने से पहले इस सॉल्यूशंस का जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कितना, 50 से 60 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या होगा, जो आपकी रिएक्शंस है वो थोड़ा जल्दी हो जाएगी, ठीक है। अदरवाइज काफी टाइम लगेगा। और ध्यान देंगे जब आप इसको ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज, तो ऐड होते वक्त ये तुरंत पिंक कलर से कलरलेस हो जाया करेगा, यानी इसका कलर जो पिंक आएगा तुरंत डिसअपीयर हो जाएगा। आप 0 से ऐड करेंगे
तो 0 से ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कलर आ तो रहा है लेकिन तुरंत डिसअपीयर हो जा रहा है, यानी तुरंत कलरलेस हो जा रहा है। तो आप रीडिंग को आई कांटेक्ट बना के रखिएगा। जिस पॉइंट पर आपको इसका कलर परमानेंट कलर मिल जाए पिंक कलर, यानी पिंक कलर डिसअपीयर ना हो, समझ जाइएगा कि आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो चुका है। एटलीस्ट 2 रीडिंग सेम आनी चाहिए, कम से कम 2 रीडिंग, 3 बार आपको यही करना होगा, ठीक है। आइए देखते हैं। यह है बर्नर, आप जानते हैं। पहले आपको टेम्परेचर मीटर से मैं इसका टेम्परेचर मेजर करके दिखा देता हूं, ठीक है। अभी आप देख पा रहे होंगे ये 10 से 20 के बीच में है, यानी लगभग ये 18 है। कितना है? 18 है ना। अभी इसको चेक करते हैं इसका टेम्परेचर कितना है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 20 पर आ गया है। इस पर अभी ये 20 पर आया है ना। इसका टेम्परेचर नॉर्मली कितना है? 20। तो कब करना है इसको KMnO4 को, कब इसमें मिक्स करना है? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर जब जाए तो ध्यान देंगे इसको हीट देना है। क्या देना है? हीट। और हीट इस तरीके से देना है कि इसको बॉईल नहीं करना है, उबालना नहीं है, ठीक है। टेम्परेचर देते रहना है, सेक करते रहना है और रीडिंग को पढ़ते रहना है कि 50 से 60 के बीच में आ जाए जैसे, या फिर आपको ऐसा दिखने लगे कि इसके माउथ के साइड से मॉइस्चर आउट हो रहा है, भाप निकल रहा है, तो समझ जाइए कि टेम्परेचर लगभग आ चुका है, ठीक है। चलिए इसको इस तरीके से हीट देना रहेगा। ध्यान दे रहे हैं ना, सेक करते रहिए, हीट देते रहिए। ये आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आते हैं, टाइट्रेशन जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहला एक्सपेरिमेंट लगभग मोस्टली सेम यही होता है, ठीक है। या तो ऑक्सैलिक एसिड के थ्रू या फिर मोहर साल्ट के थ्रू दिया जाता है, ठीक है। तो पहला एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ लीजिए, 8 नंबर का ये होता है, ताकि 8 नंबर आपका मिस ना होने पाए, ठीक है। 3 बार आपको रीडिंग नोट करनी होगी, 3 बार बीकर्स में, यही प्रोसेस 3 बार दोहराना होगा। जब आपका परमानेंट कलर बन जाए तो आपकी फाइनल रीडिंग होगी। इनिशियल रीडिंग जहां से आप ड्रॉप वाइज ऐड करना शुरू किए थे वो आपकी इनिशियल रीडिंग रहेगी, ठीक है। देख पा रहे होंगे अभी ये 40 से 50 के बीच में आया है ना। रेड कलर 40 से 50 के बीच में आया है कि नहीं। तो ये जाना कहाँ चाहिए? 50 से 60। इसका 2-3 तरीका होता है। आपको या तो मॉइस्चर दिखने लगे, ठीक है, भाप बनता हुआ दिखे, या फिर टेम्परेचर 50 से 60 के बीच में जाए, या फिर आप अपने हथेली पर इस तरीके से रखें तो सह पाए इसको। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा हीट हो गया और सही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। जब तक आप सह पाइए उतना ही तक हीट करिए। जब लगे कि असहनीय है समझ जाइए कि हो चुका है आपका काम। बात आप समझ रहे हैं? बोलिए। और इसको कांस्टेंट नहीं रखना है, इसको इस तरीके से करते रहना है। बात आप समझ रहे हैं? तो अभी आप देख पा रहे होंगे 50 से 60 के बीच में आ चुका है टेम्परेचर। 50 से 60 के बीच में टेम्परेचर, रेड कलर आ गया है कि नहीं? 50 से 60 के बीच में दिख रहा है। पीछे आगे आ जाओ बेटा, आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पीछे वालों को नहीं दिख रहा है तो आगे आ जाए। अभी आप देख पा रहे हो 50 से 60 के बीच में आ चुका है टेम्परेचर, आ गया ना रेड, ठीक। तो जब ये 50 से 60 के बीच में आ जाए तो अभी आप देख पा रहे होंगे मॉइस्चर भी आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना मॉइस्चर। इस तरीके से जब आपको दिखने लगे समझ जाइए कि इसका टेम्परेचर मेंटेन हो चुका है। अब आपको इस पे ड्रॉप वाइज क्या करना है? ऐड करना है। बात आप समझ रहे हैं? इसको हम थोड़ा रख देते हैं साइड में, ठीक। ध्यान देंगे इस तरीके से ऐड करना है, और थोड़ा आप इसको और ब्यूरेट को नीचे कर लेंगे, ठीक। अब आपको ध्यान देना है इनिशियल पॉइंट 0 है, नोट कर लीजिए इनिशियल 0। एक लोग कोई नोट कर लीजिए, फिर आप लोग जब करिएगा तो अपना अपना ध्यान देंगे। इसको ड्रॉप वाइज कांस्टेंट रीडिंग से ऐड करते हैं हम। अभी ये पिंक कलर बन रहा है ना, तुरंत कलर डिसअपीयर हो जाएगा, हो जा रहा है डिसअपीयर, तुरंत गायब हो जा रहा है ना। पिंक हो रहा है कि नहीं गायब?
तो आपको जैसे ही परमानेंट कलर बनेगा उसी पे स्टॉप कर देना इसको। देखिए गिरते ही तुरंत डिसअपीयर हो जा रहा है, एक समय ऐसा आएगा कि ये परमानेंट कलर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, कलर आ तो रहा है पिंक, लेकिन तुरंत क्या हो जा रहा है, डिसअपीयर हो जा रहा है। इस तरीके से चेक करते रहना है आपको, ठीक। और जैसे ही पिंक कलर बन जाए परमानेंट, तुरंत इसको क्लोज करके रीडिंग को नोट कर लेना है। थोड़ा टाइम लगता है इसमें, ठीक। देख रहे हैं ना, कलर डिसअपीयर हो जा रहा है। हाथ दर्द करने लगा यार। किसी की रीडिंग 9 पे जाती है, किसी की रीडिंग 12 पे जाती है, मोलरिटी के अकॉर्डिंग रीडिंग जाती है, ठीक है। अभी ये बन चुका है, ठीक। अभी इसको आप क्लोज कर दीजिए, ठीक। अब ये देखिए 5.4 पे जाके बना हुआ है। अभी इसको हम कितना भी सेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कलर अब तक चेंज हो जाता कि नहीं। लाइट पिंक बन चुका है ना, बोलिए। अब तक तो कलरलेस हो जाता था ना, बोलिए। अब ये आपका परमानेंट कलर बन चुका है, ठीक है ना, कोई डाउट? तो फाइनल रीडिंग में नोट करिएगा 5.4, ठीक। बात आप समझ पा रहे हैं? फिर से यही एक्सपेरिमेंट आपको दोहराना है आगे की तरफ, ठीक। अब दूसरी रीडिंग आप देख पाएंगे, ये पिंक कलर जो परमानेंट कलर बन चुका है, दूसरी रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे जहां पे इसकी फाइनल हुई, वहीं आगे से स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। और देखेंगे इसका एंडिंग क्या होगा। अब तक ये कलरलेस हो जाना चाहिए था, है ना। अभी आपका परमानेंट कलर बन चुका है, अब ये डिसअपीयर होने वाला नहीं है। अब यही काम आपको फिर से करना है दूसरे बीकर में। ऐसे कितनी बार करना है? 3 बार। फिर से आपको ऐड करना है 20 ml क्या, ऑक्सैलिक एसिड। चलिए डायरेक्ट ऐड करते हैं इसको, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत? 4 बार ऐड करेंगे, है ना। हो जाएगा कि नहीं 20 ml? बोल नहीं रहे हैं आप लोग। अरे ये पूरा भरा ही नहीं। अभी ये थोड़ा सा खाली है ना, चलिए थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, हिसाब बराबर।
ये 20 ml हमने भर लिया। अब इसमें 20 ml और क्या मिलाना है? ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड का सॉल्यूशन ये है हमारे पास, ठीक। एक टेस्ट ट्यूब से इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, ऑक्सैलिक एसिड वाली वो थी, ये थी, वही थी। तो यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड को हम 20 ml ऐड कर लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब छोटी वाली कितने की होती है? 20 ml की। अभी ये एकदम फुल हो चुकी है, ये 20 ml एग्जैक्ट है, ठीक है। इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आउट किया, ठीक। आउट करने के बाद क्या करना है, बोलो? हीट देना है, बॉईल करना है क्या? नहीं। कितने डिग्री तक? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। चलिए इसके बीच में यहाँ पर अभी आप टेम्परेचर देख पा रहे होंगे, फिर से कितने पे आया है? 20 पर, है ना। रीडिंग 20 पर। इसको लेके जाना कहाँ है? सेक करते हुए ही टेम्परेचर देना है। बात आप समझ रहे हैं? एक जगह अगर ऐसे कांस्टेंट करके दोगे बेटा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बॉईल होने लगेगा, ठीक है। आप सेक करते रहिए, टेम्परेचर देते रहिए, सेक करते रहिए, टेम्परेचर देते रहिए, ऐसा। और रीडिंग को भी देखते रहिए, जैसे 50 से 60 के डिग्री के बीच में जाता है या मॉइस्चर आपको दिखने लगता है, ठीक है, तो समझ जाइए कि काम बन चुका है ना। और काम बनाने में आप लोग बहुत तेज हैं। क्यों हंस क्यों रहे हैं? चलिए अभी ये 30 से 40 के बीच में आ चुका है। सॉरी, तो उस साइड से इधर आ जाओ बेटा, उस साइड से। एक बीकर ले लो, तीसरा बीकर रेडी रखो। ये लो 20 ml ड्रॉपर से 4 बार, फिर 5वीं बार थोड़ा सा आधा कर लेना, ठीक है। और ये लो ऑक्सैलिक एसिड, वो तुम्हारे सामने छोटी वाली टेस्ट ट्यूब है, उसमें एक टेस्ट ट्यूब भर के आउट करो। समझ गए हो ना कैसे करना है? तो आप देख पा रहे होंगे 50 से 60 डिग्री के बीच में आ चुका है बेटा, ये देखो, ठीक आ चुका है 50 से 60 के बीच में ना। और आपको देखेंगे ध्यान से मॉइस्चर भी दिखेगा, दिख रहा है ना। तो जब मॉइस्चर दिखने लगे समझ जाइए कि अब ये रेडी हो चुका है। और जब ये रेडी हो जाए तो क्या करना है आप समझ ही रहे हैं, फिर ड्रॉप वाइज इसको ऐड करना है। चलिए इसकी इनिशियल नोट करिए 5.4, और इसको भी हम ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं इसमें। तो देख पा रहे होंगे अभी ये कलर आया है, डिसअपीयर हो गया, हो जा रहा है ना। टेंशन ना लो बेटा, सबसे करवाएंगे, अच्छे से समझते चलिए, ठीक है। समझ रहे हैं ना? कोई डाउट है? चलिए नहीं तो कोई बात नहीं, रीडिंग पे ध्यान देते रहिएगा। यार ये मुझसे मिलता है, कलर्स तुरंत डिसअपीयर हो जा रहे हैं ना। बस सर 5 मिनट और, बस 5 मिनट। अच्छा छोड़ रहे हैं, यही लास्ट है सर,
डिसअपीयर हो जा रहा है ना। मिक्स कर लिए दोनों, ठीक है। टेम्परेचर मीटर डाल के चेक कर लोगे, चेक करके रेडी रखो। आगे से हट जाओ, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे ये 10 के नजदीक आने वाला है ना। पहला 5.4 पे हुआ था ना बेटा, अब दूसरा देखते हैं किस पर होता है। अभी ये डिसअपीयर हो रहा है कि नहीं, बस रीडिंग को ध्यान देते रहिएगा। अभी ये 10 क्रॉस कर गया है और अब इसको इधर दे देना चाहिए, 1-2 पॉइंट आगे। दे दिया है ये, ठीक। तो ये जो है अभी देखो ये कलर चेंज हो रहा है, अब तक तो हो जाता ना। बेटा इधर देखो बेटा, अभी ये कलर मिल गया, ये मिला है आपको 10.6 पर, 10.6 पर। डेसिमल में 1-2 डिजिट आगे पीछे रहेगा तो चलता है उतना। 2 रीडिंग हमारी सेम आ चुकी है लगभग, ठीक। अब तीसरी रीडिंग भी चेक करना है, तो तीसरी रीडिंग भी देखते हैं। 50 to 60 बन गया है, ये हम लोगों ने बना लिया है। 50 to 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में आ चुका है, मॉइस्चर भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक। अब इसको भी चेक करते हैं। इसका फाइनल नोट किया आप लोगों ने 10.6 और तीसरे का इनिशियल नोट करिएगा 10.6, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए इसको हम ड्रॉप वाइज ऐड करते हैं। ये हम लेके गए 12 से पहुंचा दिए हैं, ठीक है। थोड़ा जल्दी भी छोड़ना है। ये 13 पे लेके गए, 13 पे डिसअपीयर, ठीक है, बट आपको ड्रॉप वाइज ही ऐड करना है। ये 14 पे लेके गए हैं, यहाँ भी डिसअपीयर, ठीक है। अब ये 15 के बाद ही देगा क्योंकि 5 का डिफरेंस चल रहा है ना, 5 पॉइंट समथिंग। ये हम 15 तक लेके आ चुके हैं। अब इसी के बाद वाले में आपको कलर मिलेगा। चलिए डिसअपीयर हो गया ना बेटा, अब इसको ड्रॉप वाइज ऐड करिए आराम आराम से और फाइनल रीडिंग को नोट करेंगे। दे दिया है, बोलो हो रहा है अभी? अभी तो नहीं हो रहा है ना, देखो बोला था 15 के बाद ही देगा, तो 15.8 कर लो, ठीक। तो जब आपकी 3 रीडिंग लगभग इक्वल आ जाए तो समझ लो कि आपकी मोलरिटी क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अभी ये देखोगे तीनों कलर थोड़ी देर में सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। बात आप समझ रहे हो? अब तक इनको डिसअपीयर हो जाना चाहिए था ना, हुए तीनों? नहीं हुए, होंगे भी नहीं। तो एटलीस्ट आपको 3 रीडिंग चेक करनी होती है। कितनी? 3 रीडिंग। अगर आपकी 3 रीडिंग में से 2 रीडिंग लगभग बराबर आ जाती है, कितनी रीडिंग? 2 रीडिंग अगर आपकी बराबर आ जाती है तो आप समझिएगा कि हमारा काम हो चुका है। इस तरीके से आपको टाइट्रेशन करना होगा, ठीक है। बाकी तो आप समझ ही गए होंगे, क्यों? ये समझ आया सभी को कैसे करना है? चलिए ठीक है।